महाभारत का कर्ण भारतीय महाकाव्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और जटिल पात्र है। कर्ण का जीवन संघर्ष, नैतिक द्वंद्व और महान कर्तव्य की मिसाल है, जो उसे महाकाव्य के अन्य पात्रों से अलग बनाता है। कर्ण का जन्म सूर्य देव से हुआ था, लेकिन उसका पूर्व जन्म या उसकी आत्मा का इतिहास अधिक गहरे और रोचक संदर्भ में देखा जाता है। कर्ण का पूर्वजन्म एक गूढ़ और रहस्यमय कथा है जो उसे एक देवता के रूप में स्थापित करती है। कर्ण के पूर्वजन्म की कहानी में भारतीय धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का महत्वपूर्ण योगदान है। महाभारत के कर्ण के जीवन के प्रत्येक पहलू का अपना महत्व है, और इन पहलुओं को समझने के लिए हमें पहले कर्ण के पूर्वजन्म के बारे में जानना चाहिए। कर्ण के जन्म से जुड़ी कहानी एक महान और अकल्पनीय संघर्ष की शुरुआत करती है, जो उसे महाभारत के युद्ध में एक अजेय योद्धा बनाती है। इस लेख में हम कर्ण के पूर्वजन्म से संबंधित विभिन्न कथाओं और उनके अर्थ का विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर करें। कर्ण का जन्म और प्रारंभिक जीवन। कर्ण का जन्म एक असामान्य और चमत्कारी घटना थी। महाभारत के अनुसार कर्ण का जन्म कुंती नामक एक राजकुमारी से हुआ था, जो सूर्य देव की आशीर्वाद से गर्भवती हुई थी। कुंती ने सूर्य देव से यह आशीर्वाद प्राप्त किया था कि वो बिना विवाह के एक पुत्र को जन्म दे सकती हैं। सूर्य देव से प्राप्त इस आशीर्वाद के तहत कुंती ने कर्ण को जन्म दिया, लेकिन सामाजिक दबाव और अपने जीवन की मर्यादा को बनाए रखने के लिए कुंती ने कर्ण को नदी में बहा दिया। ये कर्ण का पहला जन्म था, लेकिन वह अपने वास्तविक माता पिता से अलग होकर पाला गया था और उसका पालन पोषण धृतराष्ट्र के घर में हुआ था। ये घटना कर्ण की जीवन यात्रा को बहुत ही दर्दनाक और संघर्षपूर्ण बनाती है, क्योंकि वह हमेशा समाज में अस्वीकार्यता का सामना करता है। हालांकि वो एक महान योद्धा था और उसका जीवन कर्तव्य, निष्ठा और संघर्ष का प्रतीक बन गया। कर्ण का पूर्वजन्म। अब हम कर्ण के पूर्वजन्म की ओर बढ़ते हैं। भारतीय धार्मिक ग्रंथों में कर्ण के पूर्वजन्म के बारे में कुछ कथाएं मिलती हैं, जो उसकी आत्मा के पवित्रता और महानता को प्रकट करती हैं। कर्ण के पूर्वजन्म को लेकर कई मत हैं, जिनमें एक प्रमुख विचार यह है कि कर्ण पूर्व जन्म में कश्यप ऋषि के अंश थे और उनकी आत्मा एक विशेष उद्देश्य से धरती पर आई थी। इस कहानी को समझने के लिए हमें कश्यप ऋषि और उनके द्वारा किए गए कार्यों के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को देखना होगा। कश्यप ऋषि और कर्ण का पूर्वजन्म। कश्यप ऋषि भारतीय पुराणों और महाभारत के सबसे प्रसिद्ध ऋषियों में से एक हैं। उनका जन्म और उनके जीवन की घटनाएं भारतीय धर्म और संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। कश्यप ऋषि का संबंध एक अत्यधिक पवित्र और धार्मिक दृष्टिकोण से था। कश्यप ऋषि ने अपनी तपस्या और साधना के माध्यम से देवताओं और असुरों दोनों से कई तरह के आशीर्वाद प्राप्त किए थे। उनकी तपस्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये था कि उन्होंने धर्म की रक्षा और संसार के कल्याण के लिए कई जन्मों में अपना योगदान दिया। कश्यप ऋषि के पूर्वजन्म के बारे में कहा जाता है कि कर्ण उनकी आत्मा का अंश था। ये कथा महाभारत और अन्य पुराणों में इस प्रकार वर्णित है कि कश्यप ऋषि की आत्मा को भगवान विष्णु ने एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजा था। इस उद्देश्य के अनुसार कश्यप ऋषि की आत्मा ने कर्ण के रूप में जन्म लिया, ताकि वह युद्ध में धर्म, कर्तव्य और अपनी आस्थाओं के लिए महान संघर्ष कर सके। कश्यप ऋषि की आत्मा के रूप में कर्ण का जन्म होने का अर्थ था कि कर्ण के पास पहले से ही उच्चतम आध्यात्मिक और नैतिक गुण थे। वह अपने जीवन में धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे और उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए कई कठिन परिस्थितियों का सामना किया। कश्यप ऋषि के अंश के रूप में कर्ण को विशेष अस्त्र शस्त्र और युद्ध कौशल प्राप्त था, जो उसे महाभारत के युद्ध में एक अद्वितीय योद्धा बनाता था। कर्ण और सूर्य देव। महाभारत के अनुसार कर्ण का जन्म सूर्य देव से हुआ था और सूर्य देव के आशीर्वाद से उसे अद्वितीय शक्ति और युद्ध कौशल प्राप्त था। कर्ण का पूर्वजन्म सूर्य देव से जुड़ा हुआ था और इस कारण वह न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि उनके पास दिव्य शक्तियां भी थीं। सूर्य देव के साथ कर्ण के संबंध को समझते हुए ये कहा जा सकता है कि कर्ण का पूर्वजन्म एक उच्चतम आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए था और उनका जीवन एक महान कार्य की ओर अग्रसर था।
सूर्य देव से कर्ण को ये शक्ति प्राप्त थी कि वह अपने शत्रुओं को नष्ट कर सकता था और उसे युद्ध में कभी हार नहीं होती थी। कर्ण का सूर्य देव से संबंध उसकी महानता और सामर्थ्य का प्रतीक था। यही कारण था कि महाभारत के युद्ध में कर्ण एक अद्वितीय योद्धा के रूप में सामने आए और उन्होंने अपनी शक्ति का पूरी तरह से उपयोग किया। कर्ण का जीवन और संघर्ष। कर्ण का जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। वह पांडवों के प्रति अपनी निष्ठा को लेकर हमेशा विवादों में रहे। कर्ण का जन्म एक महान योद्धा के रूप में हुआ था, लेकिन उसके जीवन की असली परीक्षा तब शुरू होती है जब वह अपनी जाति और सामाजिक स्थिति के कारण अपमानित होते हैं। कर्ण को हमेशा यह महसूस होता था कि वह समाज द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है, और यही कारण था कि वह दुर्योधन के साथ मिलकर पांडवों के खिलाफ युद्ध करता है। महाभारत में कर्ण का संघर्ष केवल बाहरी शत्रुता से ही नहीं था, बल्कि उसके भीतर भी एक आंतरिक संघर्ष था। वो हमेशा अपने कर्तव्यों और आदर्शों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता रहा। कर्ण की मृत्यु एक दुखद घटना थी, क्योंकि उसने पूरी निष्ठा के साथ युद्ध लड़ा था, लेकिन उसे तब मारा गया जब वह अपनी शक्ति का पूरी तरह से उपयोग करने में सक्षम नहीं था। निष्कर्ष। कर्ण का पूर्वजन्म और जीवन एक गहरी और रहस्यमय कहानी है। वह न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि उनका जीवन धर्म, कर्तव्य और नैतिकता के बीच के संघर्ष का प्रतीक भी था। कर्ण का पूर्वजन्म कश्यप ऋषि के अंश के रूप में और सूर्य देव के आशीर्वाद से जुड़ा हुआ था, जो उसे अद्वितीय शक्ति और कौशल प्रदान करता था। उसका जीवन एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि समाज, धर्म और व्यक्तिगत आदर्शों के बीच संतुलन बनाए रखना कठिन होता है, लेकिन ये हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने आंतरिक संघर्षों का सामना करते हुए अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करता रहे।